मेरे साथ इस वक्त मौलाना महमूद मदनी जुड़ रहे हैं, जो कि अध्यक्ष हैं जमीयत उलेमाए हिंद के। मदनी साहब, बहुत धन्यवाद एनडीटीवी इंडिया से बात करने के लिए, समय देने के लिए। मदनी साहब, पिछले 2 दिनों से आपके कुछ बयानों पर देश में बहुत आक्रोश है, एक गुस्सा भी नजर आ रहा है, कई जगह आपके खिलाफ पुतले भी फूके जा रहे हैं। बहुत से मुसलमान जो कौम के नेता हैं वो भी आपके उन बयानों पर सवाल कर रहे हैं। मैं आपसे पूछूंगी, क्या आप मुसलमानों को देश के खिलाफ जिहाद के लिए भड़का रहे हैं? पता नहीं, ये तो आप ही ज्यादा सही समझेंगी कि मैं भड़का रहा हूं या समझा रहा हूं। मैं इस बारे में क्या बताऊंगा? ये तो आप लोगों को ही, देश वालों को समझना होगा कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं कैसे बताऊंगा कि मैं भड़का रहा हूं लोगों को? नहीं मदनी साहब, मैंने सवाल इसलिए पूछा क्योंकि यही आरोप आप पर लग रहे हैं पिछले 2 दिन से। आपने भी देखा होगा किस तरह के बयान टीवी पर आ रहे हैं, और वो सब आपके बयान के चलते हैं। क्योंकि आपने कहा जब जब जुल्म होगा तब तक जिहाद होगा, फिर आपने कहा, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, जब जब जुल्म होगा तब जिहाद होगा। जी, तो ये जिहाद है जी। प्रॉब्लम यह है कि टीवी पर जो चीजें चलती हैं वो चीजों के बारे में मैं कैसे जवाब दूंगा? मैं तो जो मैं कह रहा हूं उसके बारे में जवाब दे सकता हूं। इसीलिए कह रही हूं। और मैंने वो पूरा, अगर आप उसको पूरा चला देंगी जी, तो इसीलिए कह रहा हूं कि जब आप उसको पूरा चला देंगी तो आपको पूरा जवाब मिल जाएगा, मेरे से पूछने की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। साहब, आपका बयान हम चला रहे हैं, मेरा वो 1.5 मिनट 2 मिनट का है। बिल्कुल बिल्कुल, आपका वो बयान में पूरा शब्द पूरा चलाएंगे तो किसी को मैं आपसे इसलिए सवाल कर रही हूं। अच्छा ठीक है, उसके बाद भी अगर किसी को इसके बाद भी अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो ऑब्जेक्शन करने का अधिकार तो सबके पास रहना ही चाहिए ना, वो नहीं छीना जाना चाहिए। तो मैं उसको वेलकम करता हूं, ऑब्जेक्शन को। नहीं, आप ऑब्जेक्शन क्या जवाब दूं मैं आपको? नहीं मदनी साहब, आप ऑब्जेक्शन को तो वेलकम कर रहे हैं, लेकिन आपका ये बयान वेलकम नहीं हो रहा है। बहुत से मुस्लिम समाज के ही लोग इसके खिलाफ खड़े हुए हैं। मैं आपसे पूछ रही हूं, आप क्यों कहते हैं कि जुल्म हो रहा है और इसलिए जिहाद होगा? हर आदमी को हक है इस बात का कि वो इसको अपनी राय रखे। मेरी अपनी एक राय है, वो मैंने बयान की है, वो मैं उसको मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है और उसकी मैं ये तो अब आपने बनाई है ना, आप उसको पूरा देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। मैं अब उसके बारे में क्या बताऊं? नहीं, मैंने राय नहीं बनाई है मदनी साहब। जब आप पूरा देखेंगी तो आपको पता चलेगा कि मैंने क्या कहा। मदनी साहब देखिए, वो आप देखिए ना, जो आप सवाल कर रही हैं ये अलग सवाल है और वो अलग सवाल है। नहीं, मैं ये साक्षात्कार हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इस बयान को लेकर आपको मैं बता रही हूं कि कैसे हंगामा मचा हुआ है। आपको लगता है देश के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है? अरे भाई, ये बिल्कुल हम बात कर रहे हैं जिहाद की, आप बात कर रही हैं जुल्म की। तो हमारी जिहाद की बात को तो पहले समझ लीजिए, तो आपके समझ में खुद ब खुद आ जाएगा। आप उसको समझने की कोशिश नहीं करेंगी या कोई भी नहीं करेगा। दोनों कनेक्टेड नहीं है क्या? अरे भाई, लेकिन वो पूरा तो देख लीजिए आप। अब अगर आप देखने की कोशिश ही नहीं करेंगे तो यही होगा फिर जो हो रहा है। मैं कैसे समझाऊंगा आपको? नहीं, तो मैं समझना समझाना तो बहुत मुश्किल है ना इस तरह से। आपको लगता है ये जुल्म हो रहा है देश में मुसलमानों पर? भाई, आप उसको और उसको दोनों को मिक्स मत करिए। अलग अलग बात है वो, ये अलग बात है, वो अलग बात है। तो अलग अलग समझाने उसको दूसरी जगह कहा गया है जो हो रहा है। भाई, आपने जिहाद को गाली बनाया है। हाँ। आपने बनाया है ना, मैं क्या करूंगा उसको? नहीं, आपने मेरे लिए जिहाद एक मुकद्दस अमल है, एक पवित्र धार्मिक ड्यूटी है मेरी जिहाद। आपने उसको गाली बना दिया तो मैं क्या करूंगा? तो बताऊंगा जरूर ना लोगों को कि जिहाद क्या है। वही मैंने बताया है। देखिए, ये सवाल अब आप उसको समझने की कोशिश नहीं करें और आप अपने एटीट्यूड को तो देखिए ना। आपका एटीट्यूड यह है कि इस्लाम ने जिहाद को फर्ज किया है, और जिहाद हम 30 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं कि जो लोग टेररिस्ट हैं वो टेररिस्ट हैं और फसादी हैं, हम जिहादी हैं। हम कह रहे हैं 30 साल से, वो आपको नजर नहीं आया, ठीक है ना, वो आपको नहीं दिखा। अब इस वक्त हम जो एक बात कह रहे हैं वो भी, अब आपने ये नहीं देखा कि पूरे देश के मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स इस्लाम को गाली देने पे लगे हुए हैं। नहीं, तो जब कौन इस्लाम को लगातार गाली दी जाएगी तो मुझे मदनी साहब सारे मिनिस्टर, सारे चीफ मिनिस्टर को छोड़ के आप ले लीजिए ना नाम। आप मेरा नाम ले रही हैं, उनका भी नाम ले लीजिए। मैंने आपका नाम बिल्कुल नहीं लिया। लव जिहाद कहा, मैंने आपका नाम कहा लिया। जिहाद कहा।
अभी मैं ले तो रही है आपसे ना पूछ रही हूँ कि इस्लाम को गाली आप कौन तो- दे रहा है, आप क्योंकि इस तो देश में बड़े किसी धर्म को मोतबर- गाली देकर क्या रहा जा सकता है, मुझे तो नहीं लगता। आप एक मोतबर बावकार, हाँ एक रिस्पॉन्सिबल टीवी चैनल से बात कर रहा हूं मैं जी। तो मैं आपसे यह बात कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि जिहाद क्या है? क्या जिहाद गाली है? अगर जिहाद गाली नहीं है और इस्लाम का एक पवित्र धार्मिक ड्यूटी है और टेररिस्ट लोग अपने टेररिज्म को जिहाद बताते हैं, हम उसका विरोध करते चले आ रहे हैं, आप उनका सपोर्ट करने लग जाएंगी तो कैसे होगा काम? मदनी साहब, आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं ना? आरिफ मोहम्मद खान को जानते होंगे, मुझे नहीं लगता मुझे परिचय देने की जरूरत होगी। उन्होंने कहा कि देवबंद की किताबों में जो पढ़ाया जाता है जिहाद, उसका मतलब है दीन की तरफ बुलाना और जो उसे कबूल ना करे उससे जंग करना। तो जो कबूल ना करे उससे जंग करो, ये जिहाद पढ़ाया जा रहा है। हां, हो सकता है उन्होंने सही कहा हो, उनसे पूछ लीजिए देवबंद जाके, उसमें क्या बात है? वो तो सब खुला हुआ है ना, छुपी हुई कोई चीज तो है नहीं। ना देवबंद छुपा हुआ है, ना हम छुपे हुए हैं, ना किताबें छुपी हुई हैं, सब चीज मौजूद है। जाके आप रिसर्च कर लीजिए, पहले रिसर्च कर लीजिए कि आरिफ साहब जो कह रहे हैं वो कितना सही है। आप उसके बारे में मैं क्या बताऊंगा? नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूं, क्या जिहाद की इस परिभाषा को आप सही मानते हैं कि जो दीन को ना माने उसके खिलाफ जंग लड़ना? अरे भाई, मैं यही तो कह रहा हूं ना, तो पहले ये तो देखिए कि वो परिभाषा है भी कि नहीं है। आप इसे सही मान रहे हैं मदनी साहब, इस परिभाषा को? मैं आपसे पूछ रही हूं। मैं आप कह सकते हैं गलत परिभाषा है। उनकी परिभाषा आरिफ साहब, भाई मैंने जो परिभाषा अपनी बयान की है उसको आप सुन लीजिए। मैं नई परिभाषा कहां से इसके ऊपर बहस में जाऊंगा? जो बात मैंने कही है वो आपके पास मौजूद है, रिकॉर्ड में मौजूद है, तो मैं उसके बारे में क्या बात करूंगा आपसे और कुछ?